आदरणीय बंधुओं, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। गत लगभग 20 दिनों से मैं ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ कि मेरा बैठना, बोलना, कल तक इन लोगों ने कल तक भी मेरे को देखा, उनको पता है कि असंभव सा था। आज आप लोगों के दुआओं से यहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और इसको मैं एक चमत्कार के रूप में देखता हूँ। मुझे कुछ खुद भी भरोसा नहीं था, कल ऑपरेशन होना है शायद। इसके बाद भी 2 दिन पहले संकल्प लिया कि प्रवचन होंगे और सभी गतिविधियां उसी तरह से चालू करेंगे। और मैंने सूचना भी करवाई पेपर में, मगर कल तक मुझे भरोसा नहीं था कि मैं बैठ पाऊंगा या बोल पाऊंगा। ये आप लोगों की दुआ का असर है, ईश्वरी चमत्कार है कि आज मैं बोल पा रहा हूँ। कल जिसने मेरे को सुना वो खुद भी कह रहे थे कि बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ये हालत थी। पर ईश्वर बहुत बड़ा है। और मैंने ये सोचा था कि हमारे किए कुछ नहीं होता। मैंने इन 20-25 दिनों में कई प्रकार का इलाज ले लिया, डॉक्टर का भी, आपने बताया आपका भी, किंतु मुझे कल तक बैठ सकने की भी ताकत नहीं थी। यहाँ तक कि रास्ता चलना मुश्किल हो रहा था। और आज आपकी दुआओं का ये असर है कि बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ। तो मैं ये सब मिला के आपको एक ही शिक्षा देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, ईश्वर बहुत बड़ा है। हमारे किए से कुछ भी नहीं होता। गलती एक हो गई कि हमको कर्म करना सिखा दिया। बहुत ज्ञानी लोगों की सुना आप लोगों ने, बहुत धार्मिक लोगों को सुना आपने, ज्ञानी पंडितों को, विद्वानों को सुना आपने। और मेरे ख्याल से वो सब के सब अज्ञानी हैं और छोटा सा ज्ञान है, बहुत छोटा सा ज्ञान। कुछ भी प्राप्त करना अज्ञान है। खाली हो जाना ज्ञान है। कुछ भी न रह जाना, शून्य हो जाना ज्ञान है। और बदकिस्मती है भाइयों अपनी कि पैदा होते से जो भी मिला आज तक भी और मरेंगे जब तक भी, जो भी मिलेगा वो कुछ पाने की अकल देता है। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इतना पढ़ लो, इतना विद्वान बन जाओ, इतना गीता पढ़ लो, इतना भला ना पढ़। मुझे बड़े हंसी आती है, तुम्हारे दुनिया भर के नेता कहते हैं
गीता पढ़ाइए आप स्कूल में, रामायण पढ़ाइए स्कूल में। क्या खाक पढ़ाओगे तुम जिंदगी भर से पाठ कर रहे हो रामायण और गीता का, तुमको 2 कौड़ी की अकल नहीं आई है अभी तक। क्या खाक ज्ञान होगा? हाँ, इतनी अकल जरूर आई है कि लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। जो जितना तथाकथित ज्ञानी हुआ है वो और कुछ नहीं सीखा, सिर्फ बेवकूफ बनाना सीखा। अब सोच लो आप कि बेवकूफ बनाना कोई अच्छी बात है क्या? दुनिया भर के डॉक्टर आज क्या कर रहे हैं? कहते तो हैं कि सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए एक भी कोई बिरले 1% भी शायद हो, वो सेवा कर रहे हैं। बाकी सबके सब 99% लूट रहे हैं, सिवाय लूटने का कुछ नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी कभी किसी को लूटता है? ज्ञानी हो जाए तो लूट सकता है किसी को। और दुनिया भर के पढ़े लिखे, चाहे वो इंजीनियर हो जाए, चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे वकील हो जाए, चाहे जितना बुद्धिमान हो जाए, क्या सीखा क्या उसने? लूटना, हराम का खाना। मैं आज ये कह रहा हूं कि मैं आज बोल पा रहा हूं, बैठा हूं, तो सिर्फ मेरी ईमानदारी कि मैं इन 20-25 दिनों से भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मैं रोटी खा रहा हूं, और रोटी में कमाने नहीं गया 23 सालों से, मैंने कुछ नहीं कमाया, फिर भी मैं रोटी खा रहा हूं, इतनी दवाई खा रहा हूं, इतने पैसे की दवाई खा रहा हूं। यदि मैं ज्ञानी हूं तो मुझे ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं फ्री का क्यों खा रहा हूं। एक एक पल का हिसाब यहाँ कोई नहीं लेगा हो, यहाँ तो सब हमारे जैसे बेवकूफ है, मगर वहां वो बेवकूफ है क्या? एक एक पल का हिसाब होगा। मैंने बहुत पहले, जब मैं कुछ भी नहीं समझता था, एक रिक्शे पे पीछे लिखा हुआ शेर पढ़ा था मैंने। देखिए, उस शेर में लिखा था कि अमीरी तेरे नसीब में, अमीरी तेरे नसीब में है, मुफलिसी मेरे, अमीरी तेरे प्राप्त हो गई है और गरीबी मेरे नसीब में है, किंतु हश्र के दिन ये पूछूंगा कि किस किस का लहू तेरे शमशीर में है। शमशीर कहते हैं तलवार को, हश्र कहते हैं जब हम मर के जाएंगे ईश्वर के यहाँ, वहाँ हिसाब होगा। वो क्या कहता है कि हश्र के दिन ये पूछूंगा कि किस किस का लहू तेरे शमशीर में है। तुम यहाँ कितने भी बेवकूफ बना लो दोस्तों, कितना भी बेवकूफ, और सबके सब 100% एक दूसरे को बेवकूफ बना रहा, बाप बेटे को बेवकूफ बना रहा, बेटा बाप को बेवकूफ बना रहा। कैसे रेट लो इससे, है भाई बहन, तुम्हारे सारे रिश्तेदार, तुम्हारे सारे मिलने वाले, तुम्हारे दोस्त नहीं है कोई।
सब एक दूसरे का खाने वाले हैं, किंतु जब वह हिसाब होगा ना वो सब पूछा जाएगा। और ये ज्ञान है कि मैं ये जान लूं कि आज मैंने एक गिलास पानी आपको कहा कि आज मेरे को एक गिलास पानी पिला दो, और आप उठ के गए मटकी के पास, गिलास उठाया, मुझे गिलास भर के दिया और मैंने पी लिया, मेरी प्यास शांत हुई कि नहीं है? मगर खाया किसका हो है? उसका भी कर्जा है मेरे ऊपर। ज्ञान इसको कहते हैं मेरे दोस्तों कि इतना सा भी किसी का कुछ फ्री का, मर जाओगा यार, यूं भी तो मरोगे, यूं कौन से जिंदे रहो, मरेंगे खुद का खा के, मेहनत की कमाई खा के, हराम का नहीं खाएंगे कभी। जो हराम का खाता है ना, उर्दू में उसको हरामी कहते हैं। वो हरामी बहुत बड़ी गाली है। आज से ही मरना पसंद कर लो, कल मरते हो तो अभी हाल मर जा, मगर हराम का नहीं खाऊंगा। हराम का खाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, दुनिया भर का झूठ बोलना पड़ता, दुनिया भर की बेईमानी करना पड़ती है, और मिलता क्या है? रोटी। वो जो किडनी बेच रहे हैं वो कोई सोना खा रहे हैं क्या? स्वस्थ आदमी की किडनी निकाल के बेच देते हैं लाखों रुपए में पैसा कमाने के लिए। वो क्या सोना खाएंगे? यही गेहूं की रोटी खाएंगे। ज्यादा कहते हैं कि हमारे बहुत बड़े नेता क्या बोलते हैं, बादाम की रोटी खाते हैं, तो भी क्या हो गया, 500 बरस जिएंगे क्या? वही 60, 70, 80 साल चल देंगे। मगर हराम बेईमानी कितनी, 24 घंटे ये ध्यान रहे, इसका नाम ध्यान है। वो जो तुम बैठे रहते हो ना आंख बंद करके, वो ध्यान नहीं हो कि 24 घंटे ये ध्यान रहे तुमको कि मैं किसी की बेईमानी की, किसी का हराम का तो नहीं खाता है। आप आते हो मेरे यहाँ, खूब सेवा करते हो, मैं रोता हूं कि बेचारा इतना कर दिया और मैं कुछ नहीं दे सका, जबकि आप जानते हो कि जो मैंने दिया है उतना कीमती तुमको दुनिया में कोई नहीं दे सकेगा। इसके बाद भी मैं सोचता हूं कि ना, मैंने हराम का खाया। क्यों? कि जो मैं दे रहा हूं वो मेरा नहीं है। जो ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा हो, किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुम सोचते भी हो, तुम कहते भी हो कि गुरुजी ने बहुत कीमती ज्ञान दिया, किंतु इसकी क्या कीमत मेरे भाई? कहां से लाया मैं? वाणी परमात्मा ने दी, शरीर परमात्मा ने दिया, बुद्धि परमात्मा ने दी, ज्ञान परमात्मा ने दिया, तो मैं कहां से लाया? मैं इसको यदि ये मान लो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं और बहुत कीमती ज्ञान दे रहा हूं, ये मेरा अहंकार है, ये मेरा नाश कर देगा। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि हे भगवान मैंने कुछ नहीं दिया, तो बेचारे इतने लोग पेट्रोल जला के यहाँ आए, कर्जा है मेरे सर पे, टाइम
खराब करके आए आप लोग अपना। ये मेरे सर पे कर्जा है, और यदि मैंने ये ठीक से बात नहीं करी आपको, या कुछ अच्छी बात नहीं बताई, तो ये कर्जा मुझे खा जाएगा। कबीर ने कहा ना, गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो अंगूर दांत। वो भजन करे तो बोले माता काले हाथ से निकाल लेता। ये गृहस्थ लोग बैठे हैं, कितना मुश्किल से कमा के लाते हैं। मेरे को 23 साल हो गया, मैंने एक पैसा नहीं कमाया और रोटी खा रहा हूं बराबर। अब ये मुझे सोचना चाहिए कि है भगवान, ये जो रोटी खा रहा हूँ, हालांकि मैं रोटी सूखी खाता हूँ, कभी घी नहीं लगाता, हाँ, कभी बहुत अच्छी चीज बना के नहीं खाता है, कुछ भी हो खा लेता हूँ, मगर इसके बाद भी ये सोचता हूँ कि मैंने इन गृहस्थों की रोटी खाई है, मुझे इसका कर्जा चुकाना चाहिए। ये ज्ञान है मेरे भाई। ज्ञान वो नहीं है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये कोई धर्म नहीं है, फालतू बातें हैं। लोग तुम्हारे ज्ञानी, तुम्हारे साधु, तुम्हारे विद्वान प्रवचन कहते हैं, वो भी कबीर की बात करते हैं, वो भी रैदास की बात करते हैं, वो मीरा की बात करते हैं और तुमको समझाते हैं। देखना, ध्यान देना। बोले कबीर भी जिंदगी भर पैसे कमाते रहे, काम करते रहे, रोटी खाइए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल झूठ बात है। वो कमाने का इसलिए बोलते हैं कि तुम कमाओगे तो हमको दोगे। कबीर ने कमाया नहीं कभी। फिर 2 गज कपड़ा बुनते थे, 2 गज बाजार में बेच के आते थे, और उसका जो आटा सामान आता था उसको सत्संगियों को खिलाते थे जब खाते थे। कमाते तो कबीर की 5-10 बिल्डिंग होती। रैदास जूता काटता था, जूता बनाता था, कमाता नहीं था। फिर हराम की क्यों खाए? हराम की नहीं खाता ज्ञानी कभी। क्या आज जैन साधु मारे मारे घूम रहे हैं, गाली बकता हूं मैं। वो कहते पैसा कोई नहीं देता, पैसा नहीं चढ़ाता, मंदिर नहीं बनवाता, हम नंगे पैर घूम रहे हैं। महावीर स्वामी को कभी नंगे रहने के से भगवान नहीं मिला हो, तुम नंगे रह के भगवान चाहते। मीरा को कभी भजन गाने से भगवान नहीं मिला, ये झूठ बात है। महावीर स्वामी जब 12 साल जंगलों में भटके, 12 साल, उस समय का कौन कपड़ा ऐसा हो सकता है जो 12 साल पहले गिर गया वो सड़के, और अब ज्ञान आ गया तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो अब कपड़े को क्या करेंगे? इसलिए नंगे रहे। तुम नंगे होके साधु बनना चाहते हो। मीरा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भीतर से क्या निकलेगा? भजन निकलेंगे। तो मीरा ने भजन गाए। मीरा को भजन गाने से भगवान नहीं मिला, तुम आज भजन गा के भगवान पाना चाहते हो। भगवान इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि तुम्हारे 4 भजन गाने में, तुम्हारे मनोरंजन कर लेने पर, तुम्हारे ढोलक पेटी बजा लेने पर भगवान मिल जाएगा। वारे यार, गधा पाना है ये, गधा पाना।
भजन गाने से भगवान नहीं मिलता। फिर भगवान मिल जाए तो भजन गाता समझे के लिए है। आज महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है। और तुम दिन भर लोगों को लूटते हो, ये अहिंसा तुम्हारी है। वो तो पांव में फूंक के रखते हैं। अहिंसा उसको कहते हैं किसी का खाक दिल दुख जाए। एक बार गौतम बुद्ध को ज्ञान होने के बाद जब वो घर गए थे एक बार, अब सोचिए आप राजा का बेटा, नई नई शादी हुई, 6 महीने का बच्चा है। पत्नी ने पूछ लिया कि मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ भी नहीं आपको कहूंगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, मुझे एक बात बता दीजिए कि जो भी ज्ञान तुमको मिला क्या वो यहाँ रह के नहीं मिल सकता था, जंगल जाने में ही मिलता था। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि मुझे जब नहीं मालूम था, देखिए जब पता नहीं था कि घर बार राजपाट बीवी बच्चे धन दौलत छोड़ने से भगवान मिलता था, ये मुझे नहीं मालूम था। फिर भगवान मिल गया तो समझ में आई बात कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, न धन की जरूरत है, न पैसे की जरूरत है, न परिवार की जरूरत है। आज तुम इनके परिवार की जरूरत के लिए ज्ञान लेना चाहते हो, यह ज्ञान है मेरे भाई। ज्ञान बहुत कठिन चीज है और बहुत सरल चीज है। ज्ञान से सरल दुनिया में कोई भी चीज नहीं, मगर ज्ञान से कठिन कोई भी चीज नहीं। मैंने जब शुरू किया तो आप लोगों को बताया कि दुनिया का हर आदमी कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ नहीं तो ज्ञान ही मिल जाए, कुछ नहीं तो भलाई मिल जाए, कुछ नहीं तो इज्जत मिल जाए, कुछ नहीं तो स्वास्थ्य मिल जाए। कभी नहीं मिलेगा परमात्मा, किसी को भी नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला किसी को। परमात्मा तो मिलता है सब कुछ खो देने का। ये शरीर भी खो दो, इसकी भी परवाह न करो, इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान है जिस दिन तक आप शून्य न हो जाओ भीतर से, कुछ नहीं चाहिए किसी भी तरह का, उस दिन ज्ञानी होगा। सिर्फ उसी दिन ज्ञानी होगे, उसके पहले कभी नहीं। ठीक है, संख्या में बहुत ज्ञानी हो आप भाई। जो लोग इन बातों को लेश मात्र नहीं समझते, उन लोगों के सामने तो बहुत ज्ञानी हो, किंतु इतने ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञानी होना सिर्फ शून्य हो जाने का नाम। एक डॉक्टर मेरे पास आए, जैन थे वो। उन्होंने कहा मेरा सरनेम जैन है और मैं जैन हूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो तुम 1% भी जैन नहीं दिखते, और तुम ही नहीं, ये सारी दुनिया के जैन, एक भी जैन नहीं। जैन में हूं। क्यों? इनका जैन कहते हैं जिन को, जो जिन हो गया वो जैन हो गया। और जिन कहते हैं
जिनकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो, है तुम्हारी इंद्रिय कंट्रोल, मरे जा रहे हो खाने के लिए, मरे जा रहे हो देखने के लिए, मरे जा रहे हो सुनने के लिए, मरे जा रहे हो छूने के लिए, काहे के जैन तो एक ही मंत्र बहुत था, तुम जिंदगी भर 5 मंत्र पढ़ते हो, है? मैं कह रहा हूं 4 की जरूरत नहीं थी, एक ही साथ लो। कबीर ने कहा एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, उस एक को साध लो। कौन? इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। तुम्हारे हिंदुओं में कहा है इंद्र भगवान है। देखिए कृष्ण तो बाद में हुए, कृष्ण के पिताजी भी इंद्र को ही भगवान समझते थे, हैं? और इंद्र क्यों थे? ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा राजपाट था। फिर इंद्र उसको कहते हैं जिनने अपनी इंद्रियों को साध लिया, कंट्रोल कर लिया। मैंने सुना है, मेरे को मालूम नहीं है पक्का, वो जेलियों में कार्यक्रम होता है तो उसमें इंद्र इंद्राणी बनते हैं, खूब अच्छे कपड़े पहन आएंगे, खूब अच्छे रथ पर बैठ जाएंगे, और ये इंद्र है और ये इंद्राणी। क्या खाक इंद्र हो, घर जाके बच्चे पैदा कर रहे हो, दिन भर लूट रहे हो ऐसा। इंद्र तो वो होता है जो जिन हो जाता है, जिसकी 5 इंद्रियां 10 इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, वो इंद्र होता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है, ये हिंदुओं ने भी गलती करी, कहते ब्रह्मचारी हो गए हो, देखना ब्रह्मचारी नहीं हो, ठीक है औरत के पास न जा रहा हो, जिंदगी भर मत जाओ, मगर ब्रह्मचारी नहीं हो। भाई औरत बनाता ही क्यों भगवान? यदि औरत के पास जाना ही नहीं होता तो भगवान औरत को क्यों बनाता? ब्रह्मचर्य कहते हैं ब्रह्म जैसी चर्या हो जाए, ब्रह्म जैसा आचरण हो जाए। और ब्रह्म का आचरण क्या है? तुम दुनिया भर के एक एक आदमी हजारों भगवान के नाम जानता है, जानते हो कि नहीं? है हिंदुओं में तो कहते हैं शास्त्र नाम है भगवान के, शास्त्र या न करो, मगर मुझे एक भगवान ऐसा बता दो जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108, और सबसे एक एक से 10-10 बच्चे। बोलिया कितने बच्चे हो गए? 16,000 16 लाख कितने हुए हो? इतने तो बच्चे थे, इसके बाद भी वो ब्रह्मचारी थे। एक बार उनके यहाँ शुक्राचार्य मुनि आए, शुक्राचार्य मुनि आए, मेहमान हुए, तो वो नदी के यमुना के उस पार ठहरे थे। बारिश खूब हुई उस दिन, और शुक्राचार्य का कहते हैं कि आज तक कोई जितना भोजन नहीं कर सके उतना भोजन शुक्राचार्य अकेले करते थे। अब
नदी के उस पार वो नदी बाढ़ आ रही और शुक्राचार्य यानी कोई मुनि किसी के घर जाए और भूखा रहे, वो कितना बड़ा पाप लगता है। तो भगवान ने घर में कहा कि अपने यहाँ वो मेहमान आए हैं और वो भूखे बैठे हैं, हम उनको भोजन कैसे पहुंचाएं? यमुना नदी बाढ़ है, उस टाइम कोई नाव नवैया होती नहीं थी, कैसे पहुंचाएं? और बेचारी रानियां सब तैयार जाने के, हम ले जाती भोजन, कोई गाड़ी घोड़े ट्रक होते नहीं थे, ट्रक से चला जाए, ट्रक भर खाते थे। उन्होंने कहा हम 16,000 सबके साथ भोजन मांग के ले जाती, जाएंगे खिलाएंगे। उन्होंने कहा जाओ। बोल भगवान जाए कैसे? नदी तो बाढ़ आ रही है और बाढ़ भी ऐसी कोई नहीं उतार सकता, हम लेके कैसे जाए भोजन? तो भगवान ने कहा कि एक बात कहना, नदी के पास जाके यमुना मैया को कहना कि यदि शुक्राचार्य महाराज ने कभी भोजन न किया हो तो बाढ़ उतर जा। अब सोच लो आप, नहीं मेरी थोड़ी गलती हो गई। उनने कहा भगवान ने कि तुम ये कहना कि यमुना मैया यदि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो नदी उतर जाना। उन्होंने कहा हद हो गई यार, नहीं गलती फिर हो गई। हाँ, उन्होंने यही कहा कि ये कहना यमुना मैया से कि यदि शुक्राचार्य महाराज ने कभी भोजन न किया हो जिंदगी में तो बाढ़ उतर जाओ। उन्होंने कहा हम 16,108 रानियां भोजन मांग के ले जा रही उनको खिलाने, और ये कैसे मान ले उन्होंने कभी भोजन न किया हो? कैसे मान ले इस बात को? उन्होंने कहा तुम जाओ तो कहना तो सही। उन्होंने जाके कहा और बाढ़ उतर गई। उन्होंने कहा ये तो हद हो गई यार, भोजन कराया शुक्राचार्य को, छक के खिलाया, अब 16,000 रानियां कितना ले गई होगी, सबने भोजन करा दिया, तब तक बाढ़ फिर आ गई। उन्होंने कहा अब क्या करें? भाई उधर से साधन थे, भगवान थे अपने पास, और भगवान ने तरकीब बता दी कि ये कह देना कि शुक्राचार्य महाराज ने कभी भोजन न किया हो तो बाढ़ उतर गया। वो उतर गई, आप क्या करना, कैसे जाना? तो उनमें से कुछ का ये बुद्धि आई कि हो ना हो अपन ये महाराज से ही पूछ ले। उनने जाके महाराज से पूछा कि महाराज ये तो नदी बाढ़ आ रही, हम घर कैसे जाए? उन्होंने कहा उधर से कैसे आई तुम? बोले उधर से तो कृष्ण भगवान थे। तो बोले नहीं थे तो सही, उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने ये कहा कि शुक्राचार्य महाराज ने कभी भोजन न किया हो तो बाढ़ उतर जा। यमुना मैया वो उतर गई, हम आ गए। बोला अब बाढ़ आ गई, आप क्या करें ये बताओ? तो बोला आप ये कहना कि कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हूं तो बाढ़ उतर जा। उन्होंने यही कहा और बाढ़ उतर गई। अब बोलिए आप, शुक्राचार्य महाराज उसी दिन 16,000 रानियों का भोजन कर और बाढ़ उतर जाए, और इधर कृष्ण 16,108 रानियां अलग, गोपियां अलग, और एक एक के 10-10 बच्चे हो जाए
ब्रह्मचारी हो तो उतर जाओ, तो कैसे मान रहे हैं इस बात? इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है मेरे भाई बहनों। ज्ञान ये है कि भावना से मत करो पाप। पाप होता है भावना से, शरीर से नहीं होता। शरीर से कितना भी करो, भावना नहीं है तो पाप नहीं हुआ। पाप भावना होती है। तुम किसी का दिल दुखाना चाहते हो, मालूम, तो सेक्स करते हो, नोच खाते हो अगले को, नहीं, काटते हो, पीटते हो, खींचते हो, मरोड़ते हो। क्या है ये? हिंसा। अरे प्यार तो प्यार है। देखो कुछ भी कर लो किंतु प्यार से, सिर्फ प्यार होना चाहिए आखिर अंदर, कभी कोई पाप नहीं। शुद्ध है भावना तो पाप नहीं होता। अशुद्ध है भावना और तुम जिंदगी भर किसी स्त्री को हाथ न लगा, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। मन में 24 घंटा सेक्स चल रहा, 24 घंटा ये मिल जाए तो अच्छा है, ये मिल जाए तो अच्छा है, इसका साथ निकाल लो, ये ब्रह्मचर्य नहीं। और दुनिया की सारी औरतें आ जाए फिर भावना में कुछ नहीं है तो पाप नहीं है। मैं अपना बताता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं, मैं हर बात खुल के बताता हूं। एक बार वो भजन गाया टिपाणी, आज तो वो हिंदुस्तान के दुनिया में फेमस है, वो यहाँ भजन करने आए। उनके साथ एक लेडीज अमेरिकन थी। अब उन्हें भी बहुत कुछ सुना देते हैं आप लोग कि हमारे गुरु महाराज जैसे, हमारे गुरु महाराज, उसने भी कहीं सुना था। रात के 2 बजे भजन खत्म हुए और ये लोग सब जाने लगे, सब गए। मैंने कहा आप भी चलिए आओ भाई, कहीं नहीं तो मेरे घर चलिए आओ, कमरा सेपरेट मिल जाएगा, लेट्रिन बाथरूम भी सेपरेट है, वहां चलिए आओ। आप अकेली रहोगे आश्रम में, मैं अकेला रहूंगा, ये ठीक नहीं लगेगा, आप भी चले जाओ। तो उसने उठा के मुझे क्या कहा कि गुरुजी डरते हो क्या औरतों से? मैंने कहा अब जान दे सबको, फिर तेरा बताता हूँ। और सब लोग चले गए। उसके बाद जब मेरे पास पलंग एक ही था और मैं पलंग में सोता था, अब वो अमेरिकन लेडी, वहां की प्रोफेसर, अब उसको यहाँ नीचे सुला तो भी अच्छा नहीं लगे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो कि पलंग पे जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँ, आप मेहमान हो। बोला नहीं, आप गुरु जी हैं, मैं पलंग पे सो और आप नीचे सो, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो मैंने कहा फिर एक काम कर लो, दोनों ही पलंग में सो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? वो कहती है गुरु जी मान गई, मैंने काम पकड़ लिया, मैं नहीं कर पाऊंगी, आखिर औरत। मैंने कहा रात भर सोऊंगा तुम्हारे साथ और तुमको मेरा नाखून भी लग जाए तो सुबह पेपर में छपा दे। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। उनने कहा गुरु जी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं कर पाऊँ तो यहाँ सो, तो यहीं सो। वो रात भर यहाँ सोई, अपने यहाँ कई बहनें आती, कई बार मेरे कमरे में सोई, रात भर सोई, किंतु वो खुद जानती है और मैं जानता हूं क्या होगा। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं।
तो हमको जीना है इस ढंग से कि ब्रह्मचर्य बना रहे हैं, सच्चे बने रहे, झूठे न हो। मैं बताऊं, वो बैठलावत जाता हूँ, मैं मेरे शिष्य हूँ, एक का एक केस बन गया था, पुलिस केस। पुलिस ढूंढ रही थी। अब उन्होंने सोचा गया गुरु जी का आश्रम बहुत बढ़िया, वहां कोई नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आएगी, जब तक अपन हाई कोर्ट से जमानत करवा लेंगे। वो आए दोनों भाई, उन्होंने कहा गुरु जी 3-4 दिन ये छोटा भाई रुकेगा है। हालांकि मैं किसी को मना नहीं करता, कोई भी रुको, तो ये पुलिस नहीं आ जाए इसलिए यहाँ रुकना पड़ेगा इसको। मैंने कहा रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोल फिर? मैंने कहा एक बात है, यदि पुलिस आ गई या कोई भी आ गया और उन्हें पूछ लिया कि यहाँ वो आए हैं क्या, तो मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा। मैं तो यही कहूंगा हाँ यही। बोल फिर तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ले जाओ ले जाओ। क्या तुम कई बार आते हो हैं, बुरे काम करने आते हो, कहो भाई तुम्हारा भी उतना ही आता हो। झूठ बोलो, बेईमानी करो, गुटखा खाओ, दारू पियो, क्योंकि तुम्हारा भी ये आश्रम है, मेरा भी, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई ने पूछ लिया कौन कौन आए थे, तो मैं यही कहूंगा कि वो 2 आए थे। अब तुमको डरना हो तो डरना, नहीं डरना हो तो मत डरना। मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक मेरे शिष्य हुए हैं, एक बार आए हैं, पति पत्नी और एक ही लड़का 11वीं में पढ़ता था। ये सब में सच्ची कहानी है, वो भी कहीं सुन रहे होंगे, लाइव चल रहा है। उन्होंने कहा गुरु जी आज हम आत्महत्या करेंगे, जहर लेके घर पे रखा है, आपके दर्शन करने आए, आज भोजन आपके साथ करेंगे, शाम को कुछ बनाएंगे, उसमें जहर डालेंगे और खा के सो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मरना सबसे बुरी चीज है। फिर मैंने भाग जाओ कहीं, किसी को मिलोगे ही नहीं। बोल नहीं, हम बच जाएंगे तो जो लोग पैसे मांगते हैं वो मार डालेंगे। तो मैंने कहा ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई देखता ही नहीं, मैं अकल दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप बताओ कहाँ जाए। मैंने कहा ये गलती हो जाएगी। मैंने यदि बताया कि तुम फला जगह जाओ और कल को कोई पूछने आ जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा वो फला जगह है, तो मुझे बता के मत जाओ। इसको कहते ज्ञान ले लो भाई। क्या किसी हालत में प्राण निकल जाए, किंतु किसी को लूटे नहीं, हराम का नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे। ये ज्ञान है। ये सब सारे के सारी दुनिया के जो ज्ञानी केदार है, धार्मिक के, एक भी नहीं है इनमें ऐसा। सब चूतिया बना रहे, दूसरे को बेवकूफ बना रहे। ये ज्ञानी नहीं होता। साफ कह दो ना, मेरे को शुरू में ज्ञान हुआ, बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े प्रवचन हो, 50,000 1,00,000 उनके प्रवचन में लोग इकट्ठे हो, और मेरा थोड़ा समझ में आने लग गया कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना बेईमानी करते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं सत्संग करके, कि काय के ज्ञानी, काय के सत्य को बोलते हैं। ज्ञानी तो कभी झूठ नहीं बोलता। ज्ञानी कभी, मेरे पास कोई पैसे मांगने आता है,
मैं कहता हूँ जेब भरी, कभी मेरी जेब खाली नहीं हो, मगर मैं साफ कह देता हूँ तेरे को नहीं दूंगा। जो अब आपको कोई मांगने आ जाए क्या करते हो? है ही नहीं आप पैसे, जेब भरी, घर भरा, तिजोरी भरी, किंतु कहते क्या हो? पैसे ही नहीं है, क्या समझे देना? क्यों बोल रहे झूठ? क्या ये भैया तेरे को नहीं दूंगा। तुम डरते हो कि इसको बुरा लग जाएगा यार, उसको बुरा लग जाएगा, उसका नहीं याद है। तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो दूसरे से, वो नहीं सुन रहा। तुम इससे डरते हो कहीं इसको बुरा नहीं लग जाएगा, झूठ कह दो। तुम इससे डरते हो, उससे नहीं डरते। उसको बुरा नहीं लगेगा तुम्हारे झूठ का। कि ऐसी कोई बात जो उसको पता नहीं लगती हो, बता दो। वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, उसको सब पता होगा। फिर उससे क्या छिपाना है? मैं कहता हूँ मेरा बच्चे तकलीफ है 20 दिन से, 25 दिन हो गए। मैं कहता हूँ मेरे कर्मों का मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए मेरा तकलीफ। मजाक है, तकलीफ मजा है। सच तो बोलो कम से कम। ठीक, आज इतना ही। वाह, एक घंटा